सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी बिहार इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आ गया, एक प्रचंड बहुमत जिसको बोलते हैं, एनडीए 200 से ज़्यादा सीट आप मायने रखता है। आप समझ सकते हैं 243 सीट में चुनाव हो रहा है, जिसमें एक गठबंधन को 200 से ज़्यादा सीट अगर मिल जाए तो आप बल्ले बल्ले ही हैं। इस चुनाव में एक टर्म या फिर और भी चुनाव, जितना भी चुनाव होता है भारत में, उस चुनाव में एक टर्म आप सुनते होंगे, मीडिया में टर्म आता है, वो है एंटी इनकम्बेंसी। और बहुत तो समझ नहीं पाते ये एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा टर्मोलॉजी ऐसा होता है जो आपको पता होना चाहिए, और अमूमन ये सुनने को मिलता है कि अभी एंटी इनकम्बेंसी का लहर नहीं चल रहा है, या फिर नो एंटी इनकम्बेंसी, इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा, या फलाना चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी मीडिया वाले क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, सरल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है, आप कह सकते हैं, सत्ता विरोधी लहर, है ना। आप विरोधी लहर ही एंटी इनकम्बेंसी होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो भी सत्ता में है, जो भी सत्ता में है, मतलब जिसका भी सरकार है, जो सरकार में बैठा हुआ है, जो सत्ता में है, उसके विरोध में कोई लहर चल रहा है, तो इसलिए बोलते हैं सत्ता विरोधी लहर, आप कह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, मान लेते कोई चुनाव है। अब चुनाव है तो 5 साल से कोई सरकार चला रहा है। अब जनता जो है, ये सत्ता में जो सरकार है, जो सरकार चल रही है, उससे वो खुश नहीं है। खुश नहीं होने के पीछे बहुत सारा वजह हो सकता है भ्रष्टाचार एक वजह हो, कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है। हो सकता है महंगाई वजह हो सकता है बेरोजगारी वजह हो सकता है शिक्षा वजह हो, कोई भी वजह हो सकता है। मतलब हम सरकार से खुश नहीं हैं। और जब सरकार से खुश नहीं होगा लोग, तो हम कहेंगे, अमूमन मीडिया में आ रहा है, लोग परेशान है, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, मतलब सत्ता विरोधी लहर चल रहा है। और यदि आप वर्तमान सरकार से, जो सत्ता में बैठे हैं, उससे खुश है, और जब चुनाव आया आप उससे बहुत ज़्यादा खुश है, वो शिक्षा भी दे रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा कर रहा है, सड़क बना रहा है, रोजगार दे रहा है, मतलब कोई दिक्कत है, महंगाई भी कम है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो हम बोलेंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें नो एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा। जैसे आप याद कीजिए 2014 में जो केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, तो ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चला था, ज़बरदस्त। क्योंकि सरकार, आप याद कीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन, और पूरे भारत में एक लहर दौड़ गया था, सत्ता विरोधी लहर। तो उस दौर को हम कह सकते हैं ये एंटी इनकम्बेंसी का दौर था, जहां पे लोग सत्ता से बहुत मतलब परेशान हो चुके थे, अब सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। इस चुनाव में आप देखे होंगे, अब इस चुनाव में एनडीए को 200 प्लस अगर सीट मिल रहा है, तो आप इससे इमेजिन कीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी था या नहीं था। तो नहीं था ना। क्यों नहीं था? क्योंकि आप देखिए, जो सरकार सत्ता में है, अब बिहार की जनता खुश है उससे, उसको लग रहा है नहीं नहीं यही सरकार अच्छा है, तो चलो तब एंटी इनकम्बेंसी नहीं। एंटी इनकम्बेंसी शब्द हम वहां पे यूज करते हैं जब आप सत्ता से खुश नहीं होते और सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये एक तरह से भावना है ना, ये एक लोगों की भावना है, जनता की भावना। इस भावना को एक और टर्म हम लोग बोलते हैं कि बेकार लोगों को बाहर निकालो। बेकार लोगों को क्या करो? बाहर निकालो, ये सत्ता चलाने लायक नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का टर्मोलॉजी आपको सुनने को मिलेगा। कल को और भी जगह चुनाव होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, यूपी में होगा, कहीं भी चुनाव होगा, तो आप देखिएगा ये चीज, इसका याद रखिएगा, एंटी इनकम्बेंसी जो होता है, ये किसके विरुद्ध होता है? विपक्ष के विरुद्ध नहीं होता। किसके विरुद्ध होगा? सत्ता के विरुद्ध होगा। और सत्ताधारी को कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का वो शिकार हो ही जाते हैं, आमूमन हो जाते हैं। क्योंकि आप ऐसे समझिएगा, कोई 5 साल से या 10 साल से सरकार चला रहा है, तो बहुत सारी कमियां भी होती हैं। और जब कमियां होती है तो उस चीज़ को अगर विपक्ष या मीडिया अगर उछाले, ज़्यादा मतलब अच्छा खासा उसको उछाले और लोगों तक पहुंचाए, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी देखने को आपको मिलेगा। तो सत्ता से अमूमन खुश लोग नहीं रहते, है ना, सत्ता से खुश नहीं रहते। सत्ता फिर दूसरा को हम लोग बैठाते हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं, तो है ना, वो अगर अच्छा नहीं कर रहे, तो एक तरह से ये एंटी इनकम्बेंसी क्या है कि जनता के पास एक हथियार है कि सत्ता विरोधी लहर चलाएंगे और इसको सत्ता से क्या करेंगे? उखाड़ फेंकेंगे। ये सरकार ठीक नहीं है, अगला सरकार को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। बात समझ पा रहे? तो इसमें दरअसल होता है कि जब सरकार, जो पार्टी होती है, वो जब सत्ता पे आती है तो वो वादा करती है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और मान लेते 5 साल बाद अच्छे दिन नहीं आए, तो पूछेंगे अच्छे दिन आपने वादा किया था अच्छे दिन आने का, अच्छे दिन आए नहीं है,
तो चलिए अब लोग आंदोलन करना शुरू करें, लोग परेशान हैं, तो उसको बोलेंगे एंटी इनकम्बेंसी। क्लियर है? एक और टर्म मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी एनडीए का, यहाँ पे बिहार के इलेक्शन का हम लोग बात करते हैं। बिहार इलेक्शन में एनडीए का सरकार बन रहा है, ठीक है। अब एनडीए का सरकार जो बन रहा है, तो हम एनडीए को बहुमत मिला है। बहुमत मतलब क्या हो गया, जो 243 सीट है इसका 50% +1, इतना कम से कम इतना सीट अगर कोई ले आएगा तो उसका सरकार बन जाएगा। तो आप तो देख रहे हैं यहाँ तो 200 से ज़्यादा सीट आ गया, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस बहुमत को क्या बोलते हैं? दरअसल इस बहुमत को आप प्रयोग कीजिएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत, है ना। क्या बोलते हैं? पूर्ण बहुमत। तो यहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि एनडीए को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला है। एनडीए को क्या मिला है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है वो बीजेपी है, लेकिन किसी भी कोई सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब 100 कोई क्रॉस नहीं किया, और पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए? 243 का आप आधा कर दिए +1, है ना। कितना, लगभग 122 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, है ना। 40 इधर हो गया, हाँ 122 मान के चलते, 122। तो 122 या उससे ज़्यादा अगर कोई एक सिंगल पार्टी अगर लाता इतना सीट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, एक सिंगल पार्टी का इतना आया, वो अकेले दम पे सरकार बना सकता है। लेकिन चूंकि पहले से तय था कि हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, तो एक एनडीए का और एक महागठबंधन, तो वो लोग क्या है? गठबंधन। उधर आरजेडी, कांग्रेस, ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? गठबंधन कर रहे हैं। इधर बीजेपी, जेडीयू, ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? गठबंधन कर रहे हैं। तो पहले से तय था कि गठबंधन में हम सरकार बनाएंगे। तो एक तो पहले से तय होता है, और कभी कभी क्या होता है, गठबंधन तय नहीं होता है, हर कोई चुनाव लड़ता है। अभी गठबंधन तय होने से क्या होता है कि जैसे कोई सीट है, मान लेते हैं कि कोई एक जगह है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक ए सीट है मान लेते हैं। अब ए सीट जो है, इस जगह पे अगर जेडीयू कैंडिडेट उतारा है, सामने में आरजेडी वाला है या और दल है, तो जेडीयू उतारा, तो यहां पे ए जगह पे, इस जगह पे बीजेपी नहीं उतारेगा, ये पहले से तय है ना। तो इस जगह पे बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगा। उसी प्रकार अगर आरजेडी उतारा, तो इसका मतलब कांग्रेस यहां पे नहीं उतारेगा, क्योंकि सीट का वो लोग क्या कर लेते हैं? पहले से बंटवारा कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन एक चुनाव से पहले होता है, एक गठबंधन क्या होता है? चुनाव के बाद होता है। तो यहां पे जो चुनाव हुआ था बिहार इलेक्शन, ये चुनाव से पहले गठबंधन हुआ था, है ना। चुनाव से पहले गठबंधन हुआ था, तो जेडीयू प्लस बीजेपी, है ना, ये सब, है ना, ये लोग पहले से गठबंधन कर लिए थे। और पहले से तय हो गया था कि हम लोग इस जगह पे बीजेपी लड़ेगा, इस जगह पे जेडीयू लड़ेगा, इस जगह पे फलाना पार्टी लड़ेगी, ऐसे करके तय हो गया था। एक गठबंधन कभी कभी क्या होता है, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं अभी गठबंधन नहीं था, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहा था। और जब सब अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, तो अभी देखा क्या गया कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है उसको बहुमत नहीं मिला है। और जब बहुमत नहीं मिला है, तो अब क्या करेगा? अब तो किसी का बहुमत नहीं आ रहा, तो अब गठबंधन बनाएगा ना। हो सकता है कि चुनाव के बाद भी गठबंधन बनता है। अब जेडीयू देख रहा है कि मेरे पास इतना सीट है, बीजेपी के पास इतना सीट है, दोनों आपस में समझौता कर ले, बोले चलो हम लोग मिलकर क्या कर लेते हैं? सरकार बना लेते हैं। या कोई और दल देख रहा है, चलो हम लोग मिलकर सरकार बना लेते हैं। ये क्या होता है? आफ्टर इलेक्शन या आफ्टर रिजल्ट जो कोलिजन बनता है, गठबंधन बनता है। एक होता है बिफोर रिजल्ट या बिफोर इलेक्शन, है ना, बिफोर इलेक्शन कोलिजन बनता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। तो यहां पे जो होगा, यहां पे एक वजह ये था कि किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के पीछे क्या वजह था? मेन वजह यही था कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। अगर अलग अलग लड़ते तो शायद किसी को मिल भी सकता था, ऐसा श्योरिटी के साथ बोला नहीं जा सकता है। क्लियर ये चीज है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो यहां पे आप टर्म कौन सा यूज कीजिएगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्लियर ये चीज है ना। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला एनडीए को। क्लियर। एंटी इनकम्बेंसी आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी भी कोई भी इलेक्शन में आप मीडिया में सुनिएगा कि यहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, तो आप समझ जाइएगा सरकार के विरुद्ध लहर चल रहा है। हो सकता सरकार सत्ता से, जो सरकार है उसको हटा दिया जाए, वो हट जाएगा। या फिर अगर आप सुनिएगा नहीं, इस जगह पे नो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इसका मतलब सत्ता से लोग खुश है। बस सिंपल लैंग्वेज में, सत्ता से अगर खुश नहीं है तो सत्ता विरोधी लहर चलेगा, जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलेंगे। और सत्ता से अगर लोग खुश है तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं चलेगा, मतलब सत्ता विरोधी लहर नहीं चलेगा। सिंपल सा बात है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है। और भी कुछ ऐसा टर्मोलॉजी आपको लग रहा है ऐसा, तो आप जरूर कमेंट में सवाल पूछिएगा, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।